नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था क्यों चुने वेस्टीज को अपनी जीविका। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं काशीनाथ पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं इस दूसरे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल में, जो बहुत इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है NDES का, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार का दूसरा मॉड्यूल, जो है शुरुआत की 7 गलतियां। शुरुआत की 7 गलतियां कौन सी, राइट? आज इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आखिर ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिसकी वजह से शुरुआत में ही ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं हो पाता। और इसको अगर हमने सीख लिया, इसको जान लिया, तो डेफिनेटली हमारा जो काम करने का तरीका है वो बहुत शानदार हो जाएगा और हम बड़े लक्ष्यों को पा सकेंगे, राइट? तो आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है, जैसा मैंने पहले पार्ट में आप लोगों को बताया था, डायरी और पेन अपने पास जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ बातें होंगी उन बातों को करके, उन बातों को समझ करके, उन बातों को ग्रहण कर करके और उनको अमल में ला करके आप इन बातों को समझ लेते हैं अगर, तो आपका बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा, राइट? तो चलिए बिना ज्यादा विलंब किए हुए हम लोग आज समझने का प्रयास करते हैं कि वेस्टेज के व्यवसाय को करने में शुरुआत में जाने अनजाने में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हो जाती हैं या लगातार होती रहती हैं, और अगर हमने इसको सुधार लिया तो हमारा व्यवसाय बहुत बढ़िया हो सकता है। सबसे पहली चीज, वेस्टेज व्यवसाय का प्रतीक है, यानी वेस्टेज एक बिजनेस। सबसे पहले इसको समझिए, इट्स अ बिजनेस, और ये बहुत ही साधारण और आसान है। जो चीजें साधारण होती हैं और आसान होती हैं, इन दो बातों को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुबह उठना बहुत साधारण है, मॉर्निंग 5 o'clock हमें उठ जाना है, लेकिन आसान नहीं हो पाता। एनीथिंग विच इज सिंपल इज नॉट इजी टू डू। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो चीजें साधारण है लेकिन करने में मुश्किल हो जाती है, लेकिन वेस्टीज बिजनेस जो हमारा है वो बहुत ही साधारण है और आसान है। तो इसको सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर हमें डालना है कि ये एक बिजनेस का फॉर्मेट है, बिजनेस का स्वरूप है, और ये बहुत ही साधारण और बहुत ही आसान है। और जैसे हर चीज के कुछ कायदे और नियम होते हैं, वैसे इस बिजनेस को भी करने के कुछ कायदे और कानून बने हुए हैं, जिसको कर करके, सिस्टम को फॉलो करके अगर हम काम को करते हैं तो हमारा बिजनेस करना बहुत आसान हो जाता है, राइट? मैं आपको याद दिला दूं कि जितने भी लोग आप सुन रहे हैं, अगर पहली बार इस चैनल पर आप आए हैं, तो पहला वीडियो जो है पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने बातें की थी कि वेस्टीज को अपनी जीविका क्यों चुने, कौन से वो कारण हैं जिनकी वजह से वेस्टीज का चुनाव हमें करना चाहिए कैरियर के विकल्प के रूप में, उसको जरूर आप देख लें। और डायरी पेन जो आप बना रहे हैं साथ में, एक वर्कबुक के जैसा काम करेगा। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज दूसरे मॉड्यूल को लेकर के आए हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में नोटिफिकेशन बेल को अगर आप दबा देंगे तो आपको और भी वीडियो मिलने की संभावना बनी रहेगी और आपको मिलती रहेगी और आप अपने आप को अपडेट कर पाएंगे। इस बिजनेस की कामयाबी और नाकामयाबी निर्भर करती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है शुरुआत करने के सही तरीके पर। जी हाँ, शुरुआत करने के सही तरीके पर। आई होप कि आप सभी लोगों ने रेस जरूर देखी होगी। एथलीट्स जो होते हैं, जब दौड़ की शुरुआत करने जाते हैं तो जितने भी लोग होते हैं सभी एक लाइन में खड़े होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कोई व्यक्ति इधर खड़ा है, कोई व्यक्ति इधर खड़ा है, और वो ये पूछता भी नहीं है कि मैं सीधा ही क्यों खड़ा रहूं, क्योंकि जो एथलेटिक्स का नियम है वो ये कहता है कि सभी को एक लाइन में खड़ा होना है। और शुरुआत करने के समय क्या होता है? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रेडी 1 2 3 गो। जैसे ही गो की आवाज आती है सभी लोग भागना शुरू करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, रेडी 1 2, उस समय ही अगर कोई एथलीट आगे निकलना शुरू करता है तो रेस को वहीं पर रोक दिया जाता है और फिर से शुरू करने के लिए कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शुरू करने का एक सिस्टम बना हुआ है, और उस सिस्टम के साथ जब सभी लोग एक लाइन पे खड़े होते हैं और एक साथ जब विसिल बजती है या आवाज आती है, गो का संकेत मिलता है, तभी सभी लोग भागना शुरू करते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। उसी तरह से वेस्टेज के बिजनेस में भी
आपके जो लक्ष्य आपने बनाए हैं उस तक पहुंचने के लिए शुरुआत करने का सही तरीका सबसे अहम होता है। और मैं यहाँ पर एक बात आपको और बता दूं कि अच्छी शुरुआत करना सबसे बड़ी अड़चन है, सबसे बड़ी चैलेंज आपके लिए साबित होती है। क्योंकि अगर अच्छी शुरुआत नहीं की जाए तो दिशा से भटकने का खतरा बना हुआ होता है और साथ ही साथ लक्ष्य तक पहुंच पाने की संभावना भी कम होने लगती है। क्योंकि अगर नींव ही सही नहीं बनी, अगर आपने शुरुआत ही अच्छे से नहीं किया, तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं असफल होने के। तो मैं ये कहना चाहूंगा, बिजनेस में सफलता या असफलता पूर्ण रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी शुरुआत कैसे होती है। जितने भी नए लोग, और इसीलिए इस मॉड्यूल न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार को हम लोगों ने लिया है, ताकि जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स, वैसे सारे लोग जिन्होंने वेस्टीज को अपने करियर के विकल्प के रूप में चुना है, और जब वो शुरुआत करते हैं तो शुरू करने के समय जो इसके कायदे और कानून बने हुए हैं, उस कायदे और कानून के साथ में अगर बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो गलतियां होने की संभावनाएं कम रहेंगी और अच्छी शुरुआत करने से वो अच्छे तरीके से बिजनेस को आगे लेके जा भी पाएंगे। इसलिए मॉड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे यह शेयर करना चाहूंगा कि जब आप ऑफलाइन हम लोग मॉड्यूल करते हैं तो उस समय इन गलतियों को ग्रहण करने के लिए और सीखने के लिए एक खास चीज का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है विसल। जी। बचपन में हम सभी लोगों ने विसल बजाया है। मैं आपको यहाँ याद दिला दूं, ये विसल बहुत इंपॉर्टेंट विसल है। विसल क्या है कि गलतियां हम करते हैं, हमें पता भी नहीं होता, लेकिन इस गलतियों को जब हम समझते हैं और हम ये पता चलता है कि जो आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो गलतियां आप देखेंगे और समझेंगे तो आपको बहुत बार ये महसूस होगा, अरे यही तो वो गलती है जिसे मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। और जब आप इस बात को समझेंगे तो इस बात को अपने अंदर से निकाल के बाहर करने के लिए इस विसल का हम लोग प्रयोग करते हैं, ताकि विसल को बजा करके आप पूरे वर्ल्ड के सामने ये अनाउंस करते हैं कि मैंने इस बात को मान लिया कि मैं ये गलती कर रहा था या कर रही थी, लेकिन आज के बाद से मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मैं इस गलती को नहीं दोहराऊंगा या दोहराऊंगा। आज चिंता ना करें, आज मैं आपको विसिल बजाने के लिए नहीं कहूंगा, मैं केवल आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी गलती के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, अगर आपको कहीं भी ये लगता है कि यही वो गलती है जिसे मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उस समय केवल अपना दाहिना हाथ को रेज करके इस बात को स्वीकार कर लीजिएगा, जहां भी आप बैठे हुए मुझे सुन रहे हैं, अपने घर पर, अपने ऑफिस में या कहीं भी, जब भी आप इस वीडियो को देखें तो इस गलती को स्वीकार करके अपने आप को ये बता दीजिएगा कि मैं ये गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और एक्सेप्ट जब आप करते हैं तो गलती के सुधारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई होप कि आप लोग इतना जरूर कर पाएंगे, और ये मेरा बहुत हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से है, क्योंकि डिजिटल मोड पे हम लोग कर रहे हैं। आप तो मुझे देख पा रहे हैं लेकिन मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, तो इस समय ये विसल का रिहर्सल मैं नहीं करा सकता, बट इतना रिक्वेस्ट जरूर कर सकता हूँ। और मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके अंदर जरूर मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाह रहे हैं, तभी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो जहां भी बैठे हुए हैं वहां बैठ करके अपने दाहिने हाथ को रेस करके गलती को स्वीकार करके अपने आप को बता दीजिएगा कि यस, मैं इस गलती को कर रहा था, लेकिन आज के बाद मैं इस गलती को नहीं दोहराऊंगा। राइट, आई होप कि आप सब जरूर ऐसा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के स्लाइड्स को हम देखते हैं। शुरुआत करने का सही तरीका क्या है? शुरुआत करने का सही तरीका है, सबसे पहला, 1 साल की प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, 1 ईयर कमिटमेंट। देखिए, रातों रात कुछ भी नहीं होता है ना। हर चीज को सीखने में कुछ वक्त लगता है। अगर हम कोई पेड़ लगाते हैं तो आज आपने पेड़ लगाया और कल फल आ जाए, ऐसा नहीं होता है। इट्स अ प्रोसेस, जहाँ पे पेड़ का आप बीज डालते हैं, उसमें सिंचाई करते हैं, खाद बीज डालते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, धीरे धीरे वो पौधा तैयार होता है और एक खास टाइम के बाद में उसमें फल आने शुरू होते हैं। उसी तरह से जब बिजनेस आप करने आते हैं तो शुरुआती समय में ही आप जानबूझ करके या अनजाने में कुछ गलतियां जरूर करते हैं। तो पहले कुछ महीने में जो आप गलतियां करते हैं, उन गलतियों से सीखते हैं, और ये क्या है? एक ट्रायल है। यस, ये एक ट्रायल है जो आपको कामयाबी की तरफ आगे लेकर के जाता है। लेकिन 1 साल का कमिटमेंट अगर आप ये मान करके चले कि 1 साल मैं ये समय दूंगा सीखने में और अपने आप को तैयार करने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं बिजनेस में और आकर के सीधा ये चाहते हैं कि उनको बहुत बड़ी सफलता तुरंत मिल जाए,
और जब ये सफलता नहीं मिल पाती है तो निराश और हताश हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अपने फील्ड में, जिस फील्ड में आप पहले से नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उसके आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप जब एंटर कर रहे हैं तो आप इसके लिए नए हैं। यहाँ के तौर तरीके, यहाँ के सिस्टम को सीखना और समझना पड़ेगा। और जब आप इस काम को करेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं आपसे गलतियां भी होंगी। घबराने की जरूरत नहीं है। गलतियां होने में कोई दिक्कत नहीं है। उन गलतियों को जब आप करते हैं तो आपका होता है ट्रायल, आपका होता है प्रैक्टिस। शुरू में आप जब लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे या प्लान के बारे में बताएंगे, स्वाभाविक बात है कि शुरुआत में हम नए होते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे गलतियां होती हैं। चिंता की कोई बात नहीं, गलतियां होंगी, लेकिन उन गलतियों को आप जब करेंगे तो आपको ये पता चलेगा, एनालिसिस आप जब करके देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में बताने में ये गलती कर दी, मैंने इस प्लान को बताने के समय में ये गलती कर दी। और अगली बार जब दूसरा प्लान आप दिखाएंगे, दूसरे लोगों से आप मिलेंगे तो उस गलतियों को दोहराएंगे नहीं। तो ये आपका क्या हुआ? प्रैक्टिस हो गया, ये आपका ट्रायल हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको यहाँ एक बात और करना चाहूंगा कि रोम एक दिन में नहीं बना था। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। समय लगा था। अपने भारत का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, ताजमहल, ताजमहल को बनने में वक्त लगा था। ताजमहल अगर एक दिन, एक महीने, एक साल में बनता तो आज वो विश्व का अजूबा नहीं होता। लेकिन ताजमहल को बनने में 20 साल से ऊपर का वक्त लगा। आज वो विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। हर चीज को बनने में वक्त लगता है। तो वेस्टेज भी एक बिजनेस है, इसको भी बिल्ड करने में वक्त लगेगा। और आपको यहाँ 1 साल का कमिटमेंट करना है। कुछ भी हो जाए, मैं 1 साल तक चीजों को सीखूंगा और सीख करके अपने आप को प्रैक्टिस मोड पे रखूंगा और आगे काम करूंगा। तभी जाकर के सफलता मिलने की चांस बढ़ती है। ये सबसे पहली जरूरत है बिजनेस को शुरू करने के समय में, राइट? और हमें क्या करना है? फोकस कर्म करना है, कल पर चीजों को टालना नहीं। कल पर अगर हम टालेंगे तो वो कमिटमेंट नहीं होता है। अगर हमें कमिटमेंट का मतलब ये है कि करना है तो करना है। अगर आज हमें लोगों से मिल करके बात करनी है, प्लान शो करना है, तो हम करेंगे, उसको कल पर नहीं टालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये माइंड सेट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक 1 ईयर कमिटमेंट का प्लानिंग शुरू से बनाकर, आई होप कि आप जितने भी लोग आज सुन रहे हैं मिनिमम 1 साल का कमिटमेंट जरूर करेंगे। पहला साल सीखने में, दूसरा साल सिखाने में, और उसके बाद तीसरा साल पैसे कमाने में, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ लोग शुरू करने के पहले ही हार क्यों मान लेते हैं? एक बड़ा सवाल है, ये प्रश्न है कि बहुत सारे लोग शुरू करने के पहले ही हार मान लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? चलिए इसको हम लोग देखते हैं। क्योंकि वो शुरुआत की 7 गलतियों के शिकार हो चुके होते हैं। कौन सी गलतियां? जिस गलतियों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इन गलतियों के अगर वो शिकार हो गए तो शुरू करने के पहले ही हार मान लेते हैं। और जब मैं आपको बताऊंगा गलतियां, तो आप भी देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो काफी अच्छा कर सकते थे, लेकिन इन्हीं गलतियों के शिकार होने की वजह से वो बड़ी सफलताओं को अर्जित नहीं कर पाए। आई होप कि आज जितने भी लोग आप सुन रहे हैं, आप इन गलतियों को अगर जान लेंगे तो आप असफल नहीं होंगे। क्योंकि आपने उन गलतियों को जाना है और पहचान लिया है, तो ये गलतियां नहीं करेंगे। और मेरा यही प्रयास है, मैं इस मॉड्यूल के द्वारा आपके साथ में यही बातें करने वाला हूँ। इन गलतियों को मैं आपके सामने बिल्कुल आसान तरीकों से बताने का प्रयास करूंगा, ताकि ये गलतियां आप ना दोहराएं और आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो और आप इसमें बहुत सफल बने। तो अगर आप वाकई सफल बनना चाहते हैं तो पूरे वीडियो को लगातार शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा, रिवाइज करके देखिएगा, लोगों के पास जिनको जरूरत है उनको ही बताइएगा। तभी जाकर के ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेंगी। गलती नंबर 8, चलिए ज्यादा बातों को ना करते हुए सीधा मैं आपको पॉइंट पर लेके आना चाहता हूँ। गलती नंबर 1, दोबारा पहिया बनाना, दोबारा चक्की बनाना। मुझे आप जितने भी लोग बैठे हैं एक सवाल का जवाब दीजिएगा। साइकिल का पहिया कैसा होता है? गोल। स्कूटर का गोल। मोटरसाइकिल का गोल। कार का पहिया वो भी गोल होता है। बस का गोल। ट्रक का गोल। एरोप्लेन का वो भी गोल। अच्छा, सभी के पहिए गोल होते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ ज्यादा ही समझदार व्यक्ति हूं और मैं ये कहूं कि नहीं ना जी, मैं तो अपने कार का पहिया गोल नहीं रख करके मैं उसको चतुर्भुज के आकार का, स्क्वायर शेप का बनाऊंगा। मेरे कार के पहिए जो होंगे वो स्क्वायर शेप के होंगे। क्या लगता है, वो गाड़ी चलेगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो गाड़ी नहीं चलेगी। क्योंकि
पहिया का आकार गोल रहा है, शुरू से गोल ही रहा है और गोल है। तो ऐसे लोग जो इस बिजनेस में आते हैं और वो आने के बाद में सबसे पहला काम क्या करते हैं, वो ये करते हैं, वो नए रास्ते बनाना चाहते हैं। जब उनको पता है कि पहिया होता है गोल, तो पहिया को चतुर्भुज आकार का या स्क्वायर शेप की बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोग हमेशा नए रास्ते और नई तकनीकों का उपयोग करना चाहते हैं और वो कभी भी सिस्टम का पालन नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार मानते हैं। उनका ये मानना होता है दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन? हाँ जी, बिल्कुल मैं। करेक्ट। दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन? मैं। जब भी उनसे कोई सवाल पूछा जाएगा, जब उनके बारे में बात की जाएगी, जब उनको बताया जाएगा, तो उनके दिमाग में ये बातें चलती हैं, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो बहुत बड़ा पढ़ने में काफी एक्सपर्ट था, और ये व्यक्ति मुझे बताएगा वेस्टीज के बारे में, ये व्यक्ति मुझे बताएगा वेस्टीज के प्रोडक्ट के फायदों के बारे में। इससे ज्यादा तो मैं जानता हूँ। और उसका यही चीज जो ये मैं है, उसको रोकता है आगे बढ़ने से, और वो दोबारा चक्की बनाने का गलती कर चुके होते हैं और वो उन रास्तों का पालन करना शुरू कर देते हैं जो कि सफलता नहीं देती है। चलिए मैं आपके साथ में एक कहानी सुनाना चाहूंगा, सुनना चाहेंगे आप लोग? थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हाँ कह दिया। अगर आप ना भी कहते, जैसा हमारे एमडी सर का स्टाइल है, उसी स्टाइल में आपसे कहना चाहूंगा, कहानी तो मैं आपको जरूर सुनाता। कहानी एक कुछ ऐसी है, A flight of 2:20 p.m. to Boston। जी, इस कहानी का टाइटल है फ्लाइट ऑफ 2:20 p.m. टू बॉस्टन। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है, एक व्यक्ति जो कि न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर बैठा हुआ होता है, उसको दोपहर 2:20 की फ्लाइट पकड़नी होती है बॉस्टन की। वो एयरपोर्ट पे जा पहुंचता है, वहां जाकर वो बैठा होता है। बैठने के बाद में वो बाएं देखता है, दाएं देखता है, उसे अपने को जान का व्यक्ति नहीं दिखता। और जब उसे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता, तो क्योंकि फ्लाइट के टाइमिंग में थोड़ा समय बचा हुआ था, तो अपने समय को पास करने के लिए वो कुछ करने का सोचता है। तभी उसकी निगाहें जाती हैं अपने पास में, जहां उसे दिखाई देता है लाल, पीला, हरा, ब्लू रंग का जलता हुआ एक वजन करने वाली मशीन के ऊपर। आप लोगों ने भी देखा होगा रेलवे स्टेशन पर या एयरपोर्ट पर इस तरह की मशीनें लगी होती हैं, जिस पर क्या होता है, हम जाते हैं, उसमें कॉइन डालते हैं, और उससे क्या बाहर निकलता है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उससे पर्ची बाहर निकलती है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जैसे केवल पैसे डालने से पर्ची बाहर नहीं निकलती, उसके लिए आपको उस मशीन के ऊपर में चढ़ना भी होता है। उसी तरह से केवल वेस्टिज के बिजनेस में ज्वाइनिंग कर लेने से कुछ भी नहीं होता, उसके लिए वेस्टिज सिस्टम को पालन करके उसका काम भी करना होता है। चलिए, वो व्यक्ति, जॉन नाम का व्यक्ति था, वो गया और भाग के पास पहुंच के वहां उसने कॉइन डाला, उसके ऊपर में चढ़ा। उससे एक पर्ची बाहर आई, पर्ची में लिखा हुआ था आपका नाम जॉन है, आपका वजन 75 किलोग्राम है, और आपको 2:20 की बॉस्टन की फ्लाइट पकड़नी है। जैसे ही वो पर्ची बाहर आई, जॉन का दिमाग थोड़ा सा वो आश्चर्यचकित हो गया। बोला कि उसने मन में सोचा कि भाई मेरा नाम जॉन है, ये इस मशीन को कैसे पता? मेरा वजन 75 किलोग्राम है, चलो ये तो बताना इस मशीन का काम है, लेकिन मुझे 2:20 की बॉस्टन की फ्लाइट पकड़नी है, ये बात इस मशीन को कैसे पता? उसके दिमाग में क्या था? दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन? मैं। बहुत सारे लोग यही गलतियां करते हैं। जो चीज सच है वो सच है, उसको आप छिपा नहीं सकते। आप मुझे बताओ कि क्या उसका नाम जॉन नहीं था ना? क्या उसका वजन 75 किलोग्राम था? ये गलत बात थी? नहीं। और क्या ये गलत था कि उसे दोपहर 2:20 की फ्लाइट पकड़नी थी? ये तीनों बातें सही थी। लेकिन उसके बावजूद उसके दिमाग ने क्या बताया कि इस मशीन को कैसे पता कि मुझे 2:20 की फ्लाइट को पकड़नी है? वो मशीन के पीछे जाकर के देखा उसने, बगल से जाकर के देखा, उसे लगा कि किसी ने मेरी जासूसी तो नहीं किसी ने की है। वो बोला मैं तो इस मशीन को गलत प्रूफ करके रहूंगा। वो तुरंत वॉशरूम की तरफ गया, वहां जाकर के उसने अपने पूरे ड्रेस को चेंज किया, अपने बालों को कट किया, अपनी दाढ़ी को शेव किया, अपने गॉगल्स को चेंज किया, बिल्कुल नए हुलिया बना करके वापस मशीन के पास आया। फिर से उसने कॉइन निकाला, मशीन में डाला, मशीन में कॉइन डालने के बाद में फिर से एक पर्ची बाहर आई, उसमें ये लिखा हुआ था आपका नाम अभी भी जॉन है, आपका वजन अभी भी 75 किलोग्राम है, और आपको अभी भी 2:20 की बॉस्टन की फ्लाइट पकड़नी है। वो बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा भाई कुछ तो गड़बड़ है, और इस मशीन को तो मैं गलत प्रूफ करके रहूंगा।
वापस वो बाथरूम में गया और जाने के बाद उसने पूरे अपने सारे कपड़ों को चेंज किया, अपने बाल को पूरा कट कर दिया, अपने बियर्ड को बिल्कुल खत्म साफ कर दिया, बिल्कुल नए नवेले रूप में बन करके वापिस वो आया। और आने के बाद में फिर से वो मशीन के पास पहुंचा, फिर से उसने वो कॉइन को डाला और फिर से एक पर्ची बाहर आई, उसमें ये लिखा हुआ था आपका नाम अभी भी जॉन है, आपका वजन अभी भी 75 किलोग्राम है और आपने अभी अभी बॉस्टन जाने वाली फ्लाइट को मिस कर दिया है। फ्लाइट को मिस कर दिया है, यानी कि एक फ्लाइट जो पूरी तरह तैयार थी, उसमें पूरा फ्यूल भरा हुआ था, उसके सारे पायलट्स रेडी थे, उसके टाइमिंग को सेट थी और उसमें अगर वो जा करके बैठता तो अपने गंतव्य स्थान की तरफ वो जरूर पहुंच जाता, जो बॉस्टन जहां उसे जाना था वो टाइमली अपनी जगह पहुंचता। लेकिन उसके दिमाग ने उसको क्या बताया कि मुझे इस मशीन को गलत प्रूव करना है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या ये बातें जो मशीन ने उसे बताया वो गलत थी? नहीं। लेकिन उसके बावजूद उसके दिमाग ने क्या बताया कि दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन? तो मैं। और क्यों इस वजह से उसने उस फाइट को मिस कर दिया। ऐसी ही गलतियां वेस्टी के बिजनेस में भी लोग करते हैं। उनके अपलाइन उनको बताते हैं, सिस्टम उनको बताता है कि भाई अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। उनके जो अपलाइंस होते हैं, जितने भी डायरेक्टर, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, क्राउन एंड अबव जितने भी लोग होते हैं, उन्होंने पूरी उनकी जर्नी की प्लानिंग कर रही होती है कि कैसे उनका लेवल 5% से बढ़कर के 8% होगा, 8% से कैसे वो 10% जाएंगे, 10% से कैसे ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनेंगे, कैसे करके उनको एलओबी आएगी, कैसे उनका बिजनेस ज्यादा बड़ा एक्सपैंड होगा, कैसे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दिलाएंगे, किस किस तरह की मीटिंग उनको इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन ये सारी बातें सही होने के बावजूद दोबारा चक्की बनाने की गलती के चक्कर में पड़ करके वो इन बातों को नहीं मानते हैं और वो कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए था। और इसकी वजह से उनकी जो फ्लाइट होती है, जो वेस्टिज की जर्नी रूपी फ्लाइट है, जो उनको वहां जीरो लेवल जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था वहां से लेकर के उनको अपने लक्ष्य तक लेकर के जाती, उस फ्लाइट को वो मिस कर देते हैं। तो ये गलती नंबर 1 है, राइट? अपने आप को सबसे समझदार समझना, दोबारा चक्की को बनाना। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो अपलाइन बताते हैं, जो सिस्टम बताता है, उस बात को मान करके अगर आप काम करेंगे तो इस गलती से आप बच पाएंगे। अगर आपने इस गलती को स्वीकार किया है तो अपना हैंड रेज जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर वो लोग दोबारा वही क्यों करते हैं, बार बार इसी क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपने आप को शून्य करने में सफल नहीं होते, जीरो करने में, जीरोलाइज करने में वो सफल नहीं होते। जीरो करना मतलब उनका पहले का जो ज्ञान होता है वो उन्हें रोकता है आगे बढ़ने के लिए। मैं आपको फिर से उदाहरण देना चाहूंगा एथलीट्स का। एथलीट जब दौड़ते हैं तो आपको क्या लगता है वो पूरा सूट बूट पहन करके दौड़ते हैं? ना, वो जब भी दौड़ते हैं वो निकर और वेस्ट पहन करके दौड़ते हैं, ताकि जो हवा है वो भी उनको ना रोके उनको आगे बढ़ने में। वो अपने भार को हल्का से हल्का रखते हैं। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सारे लोग अपने ज्ञान के बोझ से खुद को दबाए रखते हैं और अपने आप को जीरो नहीं कर पाते। और जीरो नहीं कर पाने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, सफल नहीं हो पाते। चलिए मैं फिर से एक सवाल पूछना चाहूंगा, जिसका उम्मीद है आप सभी आंसर जरूर देंगे। आप लोगों ने अपने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया है? जी बिल्कुल भरवाया होगा। जब आप पेट्रोल भरवाने पहली बार जाते हैं और आप उसे कहते हैं कि 500 रुपए का पेट्रोल डाल दो, वहां जो अटेंडेंट खड़ा होता है वो क्या बोलता है? साहब जीरो देख लीजिए। हम फोन पे बात कर रहे होते हैं, इधर उधर देख रहे हो, तब भी हम एक बार जरूर ध्यान देकर के जीरो को देख लेते हैं। एक हफ्ते के बाद दोबारा जाते हैं, इस बार हम कहते हैं कि 700 रुपए का पेट्रोल डाल दो, वो फिर से क्या कहता है? जीरो देख लीजिए। और हम फिर क्या करते हैं? जीरो को देखते हैं। 1 महीने के बाद दोबारा अगर हम जाएं और फिर से हम कहें उसे कि 1000 रुपए का पेट्रोल डाल दो, वो क्या बोलता है? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो फिर से यही कहता है कि साहब जीरो देख लीजिए, और हम फिर से वही जीरो देखते हैं। अगर हम उनको कहें कि ना जी मैं तो जीरो नहीं देखता, क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, नुकसान हो जाएगा। देंगे 1000 रुपए, पेट्रोल डलेगा 500 रुपए का, किसी और का 500 रुपए पेट्रोल वो डाल देगा। करेंगे हम ज्यादा, देंगे ज्यादा, मिलेगा हमें कम। और यही होता है वेस्टिज के बिजनेस में। अपना दिमाग लगाने के बाद में क्या होता है, हमें जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि अपने आप को जीरो करने में हम सक्षम नहीं हो पाते हैं। वो ज्यादा कमाना चाहते हैं कम कार्य करके, कम कार्य करके, यानी शॉर्टकट का इस्तेमाल करके ज्यादा कमाना चाहते हैं। देखिए शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, स्मार्टली आप काम कर सकते हैं, सिस्टम के साथ में काम कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में क्या होता है, काम नहीं हो पाता। वो छोटे रास्तों का उपयोग करना चाहते हैं, जो मैंने बताया आपको। और इस कारण से समय और शक्ति, टाइम और एनर्जी दोनों का वो दुरुपयोग करने लगते हैं। ये वो कारण है जिनकी वजह से वो दोबारा दोबारा ये काम को करते हैं। लेकिन अगर वो जीरोलाइज कर ले अपने आप को,
बिल्कुल अपने आप को सीखने के मुद्रा में लेकर के आए, लर्निंग मोड में लेकर के आए और ये मान के चलें कि ये व्यवसाय मेरे लिए नया है और यहाँ जो अपलाइन और सिस्टम बताते हैं वो मेरे बेहतरी के लिए बताते हैं और जो बातें वो बताएंगे उसको मैं सीख करके वैसा ही करूंगा तो डेफिनेटली वो सफल हो जाएंगे। सही रास्ता क्या है? प्रणाली से चलना, सिस्टम से चलना। सिस्टम जी, SYSTEM, इसका अगर हम थोड़ा इलेबोरेट करके बात करें, सिस्टम सेव्स यू फ्रॉम स्पेंडिंग योर टाइम, एनर्जी एंड मनी। S saves Y you from, S spending, T time, E energy and M money। सिस्टम का पूरा अगर हम लोग इलेबोरेट करें तो ये निकल के आता है। सिस्टम क्या है? प्रणाली वो है जो आपको आपके समय, ऊर्जा और पैसों को गलत तरीके से खर्च होने से बचाती है। दूसरा, हम 100% डुप्लीकेशन करें किस चीज का? सिस्टम का, और ग्रुप के साथ में मिलकर के बातों को करें। अब ग्रुप यानी कि आपके जो अपलाइन और आपके जो डाउनलाइन उनके साथ मिल करके अगर हम प्रयास को करेंगे तो हमारा काम करना बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, गलती नंबर 2 को देखते हैं। गलती नंबर 2 है वो है छोटे समय का रवैया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस को शौकिया या पार्ट टाइम के रूप में बिल्ड करना चाहते हैं। यार जब मन किया तो करेंगे, जब मन नहीं किया तो नहीं करेंगे। ना जी मैं तो केवल संडे को करता हूँ, ना जी मैं तो केवल छुट्टी के दिन करता हूँ। अगर इस तरह से करते हैं तो उनके आगे बढ़ने का चांसेस कम हो जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये बिजनेस छोटे समय का नहीं है, ये आपको फुल कमिटमेंट के साथ करना है और यहाँ कार्य करना है, वायदा नहीं करना है केवल, राइट? ये दूसरी गलती होती है। बिजनेस को वक्त देना होता है और जैसे जैसे आपकी टीम ग्रो करनी शुरू होती है आपको वक्त देना पड़ता है। ये भी एक बिजनेस है तो इसमें शौकिया तौर पे करने की जरूरत नहीं है। सही रास्ता क्या है? सही रास्ता है व्यवसाय की तरफ सोच अपनाना। व्यवसाय की तरफ सोच। व्यवसाय की सोच क्या होती है? मैं आपको इस बारे में जरूर बताना चाहूंगा। व्यवसाय की सोच, व्यवसाय का सोचने का तरीका एक अलग तरीका होता है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। आपके शहर में जो कोई मॉल या बड़ी दुकान होगी, जब कभी आप वहां जाते हैं तो उसका मालिक, जिसने ऑलरेडी पहले से लाखों रुपए का स्टॉक और बाकी सारी चीजें बना करके रखी हुई है, बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया होता है, वो आपके कैसे पेश आता है? ये बिल्कुल सही, वो आपके साथ बहुत विनम्रता से पेश आता है और कहता है आइए सर, आपका बहुत स्वागत है। आप मुझे बताओ, अगर आप उस दुकान में जाते हैं और जाने के बाद में आप उससे कहते हैं कि हाँ जी मुझे एक शर्ट लेनी है और शर्ट कुछ ऐसी होनी चाहिए, उसमें इधर से ब्लू रंग का हो, इधर से लाल रंग का हो, उसमें बाजुएं जो हो पीली हो और कॉलर जो है वो लाल रंग का हो और उसमें क्या है ना, बटन जो हो ना, बटन बल्ब के जैसा चमकीले वाले बल्ब होने चाहिए। आप उससे ये डिमांड करते हैं। अब भाई ऐसी शर्ट तो होती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो दुकानदार क्या कहता है? अरे सर आइए, आकर के बैठिए, मैं आपको बेहतरीन शर्ट्स दिखाता हूँ। और वो आपको बैठा करके चाय या कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करता है। ऑर्डर करने के साथ साथ वो क्या करता है, वो बेहतरीन से बेहतरीन शर्ट्स को ला करके आपके सामने पेश करता है और आपको दिखाता है। लेकिन आप सारे शर्ट्स को देखते हैं, हाथ से पलट के देखते हैं, उलट के देखते हैं, उलट के, लेकिन आप देख क्या रहे होते हैं? ये बिल्कुल सही कहा, आप देख रहे होते हैं उसका प्राइस टैग कि दाम कितना है। और जैसे ही आपको ये दिखता है कि ये प्राइस टैग में दाम तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है, क्या करते हैं? ना जी इससे कुछ बढ़िया दिखाओ। लेकिन वो व्यवसायी है, वो इस बात को बड़े अच्छे से समझ जाता है कि अगला व्यक्ति जो शर्ट लेने आया हुआ है इसका प्राइस उसके रेंज से बाहर है, लेकिन वो ये बात को कहता नहीं है। वो कभी नहीं कहता कि आपके पास तो बटुओं में पैसे नहीं है और लेने आ गए हो ऐसी शर्ट, मैं आपको नहीं दिखाता, नहीं दुकान से बाहर निकल जाओ। कभी ऐसा बोलता है क्या? नेवर। क्यों? क्योंकि वो एक व्यवसायी है। वो कहता है कोई बात नहीं सर, मैं आपको अभी फ्रेश स्टॉक दिखाता हूँ, उसमें बहुत से बेहतरीन शर्ट आए हुए हैं, आपको कलर भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको और भी बहुत सारे शर्ट्स को निकाल करके दिखाता है। वो कभी ये नहीं कहता कि नहीं आपको मैं नहीं दिखाऊंगा सर। आप वो सारे शर्ट देखते हैं, उसके बावजूद आपको पसंद नहीं आता, आप क्या बोलते हैं? नहीं जी मुझे तो कुछ और खास तरह के शर्ट्स चाहिए। तब भी वो मना नहीं करता, वो बोलता है सर कोई बात नहीं, आप अगले सप्ताह आइएगा, हम फ्रेश स्टॉक को मंगाएंगे, जरूर आपके लिए बेहतर से बेहतर शर्ट्स को हम प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक व्यवसायी है। हमें भी अपने बिजनेस में व्यवसाय की सोच अपनानी है। जब कोई व्यक्ति हमारे साथ बिजनेस में आता है, कोई जरूरी नहीं है पहली बार में ही वो प्रोडक्ट ले ले। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग प्रोडक्ट नहीं लेते हैं या लोग हमारे साथ बिजनेस में नहीं जुड़ पाते हैं। वैसे केस में हमें कभी ये नहीं कहना है कि अरे ये तो बेकार आदमी है, इसने पूरा प्लान 2 घंटे का मैंने बता दिया, पूरा प्रोडक्ट का डेमो करके दिखा दिया, सब कुछ बता दिया, उसके बाद भी ये प्रोडक्ट नहीं ले रहा है तो इससे मैं बात करना बंद कर दूंगा। नहीं,
हमारा कोई बचपन का दोस्त है, उसने अगर प्रोडक्ट नहीं लिया तो आज से बात करना बंद। नहीं, क्यों? क्योंकि हमें अपनानी है यहाँ व्यवसाय की सोच। हम एक व्यवसाय करने आए हैं और बड़ा व्यवसाय करने आए हैं। तो इसके लिए हमें व्यवसाय की सोच अपनानी है। हो सकता है वक़्त सही नहीं हो सकता है कंडीशंस को फ़ेवर नहीं कर रहे हों, इसकी वजह से वो बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर पा रहा हो, लेकिन हम उसे दोबारा-दोबारा मिल करके फिर से उन बातों को बता सकते हैं। और चांसेस ऐसे बहुत ज़्यादा होते हैं जबकि लोग आपके साथ बाद में प्लग करते हैं। मैं अपना उदाहरण दूँ, हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत दिनों के बाद में बिज़नेस को स्टार्ट किया। शुरुआती दौर में उन्होंने साथ नहीं दिया था, लेकिन बाद में जब बिज़नेस में सफलताएँ धीरे-धीरे मिलने लगी, तो लोग साथ में अटैच होने स्टार्ट हो जाते हैं। हमें अपना काम करते रहना है, व्यवसाय की सोच अपनानी है और क्या करना है, अपने सपनों को फिर से बनाना है, दोबारा रिबिल्ड करना है और दृढ़ संकल्प रखना है अपने ऊपर। और जो कार्य करना है उसको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे साथ तो सर 5 लोगों ने जॉइन नहीं किया तो ये काम करना बंद कर देंगे। नो, हमारा काम क्या है? हमें काम को करते जाना है, काम को छोड़ना नहीं है, राइट? विश्वास रखना है कि हम बड़ा कर सकते हैं। कभी भी किसी से बात जब करनी है, हमें बड़े तरीके से बात करनी है। ये नहीं कि छोटा-सा बिज़नेस है, चाय पे साबुन तेल का बिज़नेस है, नो। हम जब भी किसी से बात करेंगे तो उससे ऐसा बात करेंगे कि मैं एक ऐसे बिज़नेस में हूँ जहाँ पर अगर आप मेरे साथ काम को शुरुआत करते हैं तो आने वाले साल, 2 साल, 3 साल के अंदर आप महीने के लाखों रुपए की आमदनी कर सकते हैं। हमें पूरा पूर्ण विश्वास है। और आप भी अगर करते हैं सिस्टम को मान करके तो आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आ सकते हैं। आप भी फॉरेन टिप्स हासिल कर सकते हैं, आपके पास भी गाड़ियाँ हो सकती हैं, आपका भी जीवन शैली बहुत बेहतर हो सकता है। बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना बहुत ज़रूरी है। मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा यहाँ टॉम वॉटसन का। टॉम वॉटसन जो आईबीएम के फाउंडर हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने ये जाना कि एक बड़ी कंपनी बनने के पहले, जी हाँ, बड़ी कंपनी बनने के पहले आईबीएम को एक बड़ी कंपनी की तरह सोचना पड़ेगा। पहले बड़ी सोच आती है तभी जाके बड़ा कर पाते हैं हम। मैं एक और दूसरा उदाहरण भी यहाँ देना चाहूँगा हमारे वेस्टी के सीएमडी मिस्टर गौतम वाली सर का, जो बराबर कहते हैं कि हमेशा बड़ा सोचने की हिम्मत तो करो। जब 2 जून 2004 से कंपनी की शुरुआत हुई थी, मात्र 2 ऑफिसेज़ और 6 प्रोडक्ट्स थे और आज वेस्टीज इंडिया की पायनियर कंपनी बन चुकी है, टॉप कंपनी बन चुकी है। उसके पीछे केवल बड़ी सी सोच ही थी। वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनियों में 30th रैंक पर वेस्टीज पहुंच चुकी है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे मैनेजमेंट का सोचने का तरीका ही सबसे इंपॉर्टेंट है। हमेशा हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें मौका मिला है मैनेजमेंट के साथ में डायरेक्टली मिलने का और उनके जो सोचने के तरीके हैं उसको समझ पाने का थोड़ा। और हम लोगों ने हमेशा देखा है कि जब भी वो बात करते हैं, बड़े विजन्स को लेकर के बात करते हैं। अभी 2020 चल रहा है, लेकिन बाली सर हमेशा बात करते हैं 2025 की, 2030 की। हमेशा बड़ा कंपनी बनने के बारे में बात, कैसे और बड़ा कर सकते हैं। तो हमें भी जब भी बात को करना है, बड़े तरीके से लोगों के सामने बताना है। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गलती नंबर 3। गलती नंबर 3 वो कहता है अपने आप को दोषी ठहराना। जब बिज़नेस की शुरुआत हम करते हैं, उस समय बहुत बारी ऐसा होता है जब लोग हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं, तो ये हम सोचने लगते हैं कि लोग व्यवसाय के क्रम में जो हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, तो मेरे से गलतियाँ हो रही हैं, मैं तो नौसिखिया हूँ, मैं बहुत पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, शायद मैं ठीक से बता नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, मैं तो बहुत पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, वगैरह-वगैरह बातें, राइट? और इस तरह से हम अपने आप को ही दोषी ठहराने लगते हैं। ये गलती नंबर 3 होती है। अपने आप को दोषी नहीं ठहराना है। आपने अपने तरीके से बताया, अगले की कंडीशन शायद अलाउ ना कर रही हो, इसलिए वो आपके साथ नहीं जुड़ पाया, तो क्या? हमारा प्रैक्टिस तो हो गया। हमने अपना एक बिज़नेस प्लान तो कर दिया। लोगों से मिलने का जो हमारा काम है, प्रमोशन करने का जो काम है, वो तो हमने कर दिया। चूँकि अभी हम नए हैं, तो गलतियाँ होने का चांसेस है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि आपका ये प्रैक्टिस पार्ट होता है। तो अपने आप को यहाँ दोषी कभी नहीं ठहराना है। जैसे-जैसे हम सीखते जाते हैं, वैसे-वैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। सही रास्ता क्या है? आत्मविश्वासी रहना है। अपना कॉन्फिडेंस कभी भी लूज़ नहीं करना है। सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि कोई भी चमत्कार कर सकता है एक सही रवैये के साथ। आज वेस्टिज के बिज़नेस में बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत पढ़ाई-लिखाई नहीं की, उसके बावजूद उनके पास बड़ी सफलताएँ हैं, राइट? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अ, गाँव से हैं,
उनके पास बहुत सारे संसाधन नहीं थे, राइट? उसके बावजूद केवल आत्मविश्वास की वजह से आज वो बड़ी सफलताओं को लेकर के लाखों लाख की इनकम खुद भी ले रहे हैं और उनके टीम में भी सैकड़ों लोगों को उन्होंने बड़ी सफलताएं दिलवा दी है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? पथ सलाहकार यानी कि आपका अपलाइन, जो किसी कामयाब व्यक्ति को आपको करनी है खोज। आपकी जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, उसमें जो व्यक्ति आपको कामयाब दिखे, जो सिस्टम को फॉलो करता हो, आपको उनकी करनी है खोज, क्योंकि आप भी सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको वैसे व्यक्ति की खोज करनी होगी जो आपसे ऊपर है और जो व्याकुल हो आपको सलाह देने के लिए। जब कभी भी आपको लगे कि यहाँ पर दिक्कत आ रही है, किसी तरह का कोई चैलेंज आ रहा हो, उस समय आपको उनके साथ में मिल करके बातचीत करनी है, उनके साथ उन बातों को शेयर करना है और उनके साथ मिल करके नए लोगों से बातचीत करनी है। अगर ये काम करेंगे, शुरुआत में अगर आपने किसी को प्लान दिखाया और किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग नहीं हुई, वैसे केस में अपने जो आपके अपलाइन है उनके साथ में मिल करके आप प्लान को दिखाएं और उसमें ये देखने का प्रयास करें कि वो प्लान को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे वो प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, कितना कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता है, कैसे वो बातों को रखते हैं, कैसे वो प्लान को दिखाते हैं। और इन बातों को आपको देखना है और सीखना है, समझना है और उनका डुप्लीकेट करना है। जब इन चीजों को आप डुप्लीकेट करेंगे तो जिस तरह से उनके प्लान की वजह से ज्वाइनिंग निकल के आती है, वैसे आपके प्लान से भी ज्वाइनिंग निकल के आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को दोषी नहीं समझना है। यहाँ पे अपने आप को हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस के मोड में रखना है, आत्मविश्वासी रखना है। सही रास्ता क्या है कि पथ सलाहकार जो भी सलाह देता है उसे मानना। पथ सलाहकार यानी आपका अपलाइन जो भी सलाह देते हैं उसको आपको मानना है। और उपाय के लिए उसे याद करें जब भी कभी मुश्किल खड़ी हो, जब कभी भी मुश्किल लगे तो आपको उनको याद करना है उपाय के लिए। वो आपको वो उपाय, वो सॉल्यूशंस बताएंगे कि कैसे करके इससे हम आगे निकल सकते हैं। और सलाहकार की सहायता से यानी अपलाइन की सहायता से आपको करना है 2 on 1। यदि खुद में कॉन्फिडेंस ना हो, 2 on 1 यानी कि आपको उठाना है अपना फोन और मान लो आप अगर फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, आपको बताने में दिक्कत आ रही है, आपको अपने अपलाइन को भी ले लेना है कॉन्फ्रेंस कॉल पे। क्या हो गया? एक प्रोस्पेक्ट के ऊपर में दो लोग, आप और आपके अपलाइन, दो लोग मिलकर के बात कर रहे हैं। जो बातें आपको समझाने में दिक्कत आ रही है, आपके जो अपलाइन है उन बातों को अच्छी तरीके से बता पाएंगे। या अगर आप उनसे 1 to 1 मिलते हैं, वहां पर अपने अपलाइन के साथ में जाकर के बात करें। ये 2 on 1 का तरीका जो है, ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा शुरुआती दौर में, जब आप नए होते हैं। धीरे धीरे जब आप सीख लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो आप बड़े आराम से खुद भी कर सकते हैं। राइट? तो अपने आप को दोषी बिल्कुल नहीं समझना है। ये गलती नंबर 3 थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं गलती नंबर 4 को। लेकिन उसके पहले ये समझ लें कि पथ सलाहकार ही आपका सच्चा नेता है, क्योंकि वो आपकी समय पर सहायता कर सकता है और उसे पता है कि अगर इस टीम को अच्छा से हमने बिल्ड किया तो हमारे पास एलओबी निकल के आती है। गलती नंबर 4 जो मैं आपको बताने जा रहा था। गलती नंबर 4 क्या है? असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेने से काफी नाजुक हो जाना। जी। जब शुरुआत में देखिए, बिजनेस है, बिजनेस में कभी कभी असफलताएं भी मिलती हैं। आपका हर प्लान 100% रिजल्ट दे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और मैं तो ये मानता हूं कि असफल होना भी सफल होने का एक बहुत बड़ा कदम है। अगर आप असफलता का स्वाद नहीं चखते, सफलता का स्वाद का मजा भी नहीं आता। राइट? और असफल होने से हम सीख पाते हैं कि कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं। मैं एक यहाँ पे कोटेशन कोड जरूर करना चाहूंगा। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। जब तक न मिले सफलता नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता क्या है? एक चुनौती है, इसको स्वीकार करना जरूरी है। और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। जो कमी रह गई है कि आखिर किन वजहों से हम असफल हुए हैं, उसको देखना है, समझना है, रिव्यू करना है, एनालिसिस करना है और उस पर काम करना है और उसे सुधारना है। राइट? तो यहाँ पर आपको असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे दोस्त ने मना कर दिया तो अब तो उससे बात नहीं करेंगे, या हमारे रिश्तेदार ने मना कर दिया तो अब उनके साथ में हमारे संबंध खराब हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। इसको नाजुक तौर पे नहीं लेना है, इसको बिजनेस के रूप में ट्रीट करना है। ऐसा जब करेंगे आप, तो दूसरों को दोषी ठहराना और औसत को दोषी ठहराना आप बंद कर देंगे।
बहुत सारे लोग हम लोगों ने देखा है कि वो कहते हैं कि हमारा अपलाइन जी सही नहीं है, उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया, या मुझे सही माहौल नहीं मिला इसलिए मैं बढ़िया से नहीं कर पाया। मैं तो गाँव में रहता हूँ जी, मुझे उसकी वजह से समय पे प्रोडक्ट नहीं मिल पाते हैं, या ऑफ़िस बहुत दूर है, इन वजहों से मैं बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं कर पाया। बिल्कुल नहीं, राइट? किसी भी दूसरे अवसर को या दूसरे किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराना है। कोई भी कंप्लेन या ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका बिज़नेस है, आपको इसको बिल्ड करना है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिन लोगों ने गाँव पे रह कर के बिज़नेस को बिल्ड किया है। उनकी सक्सेस स्टोरी को सुन करके आप अपने आप को इंस्पायर कर सकते हैं। इन चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से लेने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके हम इस गलती को सुधार सकते हैं, राइट? करना क्या है? साहसी बनना है, करेज रखना है, साहस, और असफलता को स्वीकार करना है। कोई बात नहीं जी, हमने प्लान दिखाया, अगले की जॉइनिंग नहीं हुई, नॉट एन इश्यू। हम क्या करेंगे, अगली बार और बेहतर तैयारी करके फिर से प्लान दिखाएँगे। जब हम इसको एडमिट करते हैं, तो हमें अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ महसूस होता है, और असफलता तभी आती है जब सही समय नहीं आता, राइट? हर चीज़ का एक वक़्त होता है। सही समय जब नहीं होता है तो असफलता मिलती है, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता है। आपने किसी को प्लान दिखाया और उसमें उसने जॉइन नहीं किया, तो ऐसा नहीं है कि वो कभी जॉइन नहीं करेगा। हो सकता है कि कंडीशंस उसमें उसके लिए फेवरेबल नहीं हो, वो किसी अपने जॉब में ज़्यादा बिज़ी हो, किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहा हो, लेकिन आगे चल के महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद उसकी जॉब में कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाए जहाँ पर वो नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखना चाहता हो, और आप अगर उससे उसमें बात करेंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपके साथ जॉइन कर ले, राइट? मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल को आपके साथ में बताना चाहूँगा। वो रूल क्या है? 3SW1 इन थ्योरी। 3SW क्या? सम विल, some won't, so what, go to next। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, उससे क्या, अगले के पास जाओ। किसी एक व्यक्ति को पकड़ कर रुकना नहीं है। some will, कुछ लोग करेंगे, some won't, कुछ नहीं करेंगे, so what, उससे क्या, go to next। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। किसी एक व्यक्ति को या किसी एक जगह को पकड़ के हमें नहीं बैठना है कि जब तक वो ज्वाइन नहीं करेगा हम आगे काम ही नहीं करेंगे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये बिजनेस है, और ये रूल ऑफ थ्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ थ्री जी, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, आपको करना क्या है, ये जो हमारा 3 फीट का एरिया होता है, 1.5 फीट का हमारा ये हाथ, 1.5 फीट का हमारा ये हाथ, ये 3 फीट का जो एरिया है, इसे कहते हैं हम अपना व्यक्तिगत दायरा, पर्सनल स्पेस। आपको केवल एक कमिटमेंट करनी है कि हमारे 3 फीट के दायरे में जो व्यक्ति भी आएगा उससे हम वेस्टीज के बारे में, वेस्टीज के प्रोडक्ट के बारे में, वेस्टीज के प्लान के बारे में, वेस्टीज के सिस्टम के बारे में, वेस्टीज की सक्सेस स्टोरी के बारे में हम उनसे बातें करेंगे, उनको बताएंगे, राइट? और रूल ऑफ थ्री दूसरा क्या कहता है, हम प्रतिदिन 3 लोगों से बात करेंगे। हम रोज 3 नए लोगों से मिलकर के वेस्टीज के बारे में बात करेंगे। ये रूल ऑफ थ्री है, और ये बहुत पावरफुल है। हमने ज्यादा लोगों से बात नहीं करनी। अगर प्रतिदिन हम 3 लोगों से बात करें, देखिए थोड़ा थोड़ा काम करने से काम आसान हो जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कुदरत ने भी कानून बनाया है। हम सुबह का नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, रात का खाना खाते हैं, 3 बार खाते हैं। अगर हम बहुत समझदार बन के ये कहें कि ना जी भाई, रोज का 3 बार खाना नहीं खा के हम ऐसा करते हैं कि महीने की 1 दिन को हम लेंगे छुट्टी, और पूरे 30 दिन का नाश्ता, 30 दिन का खाना और 30 दिन का रात का डिनर एक साथ हम खा लेंगे। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है। अगर हम रोज प्रॉपर तरीके से डाइट को लेते हैं तभी हम स्वस्थ बने रह सकते हैं। उसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं जब किसी दिन एक ही दिन 10 प्लान कर दिया और आने वाले 1 सप्ताह तक कोई प्लान नहीं किया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें क्या करना है? रूल ऑफ थ्री को यूज करना है। रोजाना 3 लोगों से मिलना है, और इस रूल को याद रखना है कि अपने 3 फीट के दायरे में जो व्यक्ति आ जाए उससे हम वेस्टीज के बारे में बात जरूर करेंगे। और उसके साथ साथ ये 3SW1 इन थ्योरी, सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, गो टू, ये बिल्कुल सही, नेक्स्ट। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, उससे क्या, अगले के पास आगे बढ़ते चले जाना है। कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, उससे क्या, अगली बार मिलेगा, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही रास्ता क्या है? काम के प्रति हमें दृढ़ रहना है, संकल्पित रहना है। नंबर्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, नथिंग मोर देन टाइमिंग। हमें अपने नंबर्स पे काम करते चले जाना है। ज्यादा प्लान, ज्यादा प्रोडक्ट शेयरिंग, ज्यादा लोगों से बातचीत, इस पे हमें काम करते जाना है। और सब कुछ टाइमिंग के अलावा कुछ नहीं होता है। सही टाइमिंग अगर नहीं आया है तो काम हो सकता है आपका ना हो रहा हो, लेकिन सही टाइमिंग आने पर वो सारे काम
होने लगते हैं। इसलिए हमें केवल इन चीजों पर ध्यान रखना है, हमें अपना काम करते चला जाना है। गलती नंबर 5, आगे बढ़ते हुए गलती नंबर 5 क्या है? बिक्री नहीं करना। जब हम बिज़नेस की शुरुआत करते हैं, शुरू में जब हमारा लेवल बहुत कम होता है, उस समय में बिना बिक्री किए हुए हमें कुछ मिलता नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। शुरू में बिक्री करने की ज़रूरत क्या है? शुरू में बिक्री करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब आप प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और आपको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, तो आप लोगों को शेयर करते हैं। शेयर करने से आपका एक कस्टमर बेस बिल्ड होना स्टार्ट होता है। उनके साथ में प्रोडक्ट की शेयरिंग करने से आपको मुनाफ़ा भी मिलना शुरू होता है। ये मुनाफ़ा क्या करता है? ये मुनाफ़ा आपको शुरुआती दौर के जो आपके खर्चे होते हैं, उसको मेंटेन करने में मदद करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपने ₹1000 का प्रोडक्ट लोगों को शेयर कर दिया, आपको वहाँ से ₹200 मिल गए, तो ₹200 से अपनी गाड़ी का पेट्रोल आप भरवा सकते हैं या अपने मोबाइल का आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये आपको सपोर्ट देता है शुरुआती दौर में, जब बिज़नेस को नया-नया बिल्ड कर रहे होते हैं। और ये काम तब होगा जब आप बिक्री करना चाहेंगे। कुछ लोग बिक्री करने से डरते हैं, उनको झिझक होती है, उनको शर्म लगता है कि हम बिक्री कैसे करें। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, हर व्यक्ति यहाँ कुछ ना कुछ बेच रहा होता है, राइट? हर व्यक्ति। और आपको किसी भी तरह से प्रोडक्ट को शेयर करने को लेकर के कभी भी किसी तरह का कोई भी हिचक नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट की शेयरिंग करना, आपने प्रोडक्ट को यूज़ किए हैं, आपको अच्छा लगा है, उसके एडवांटेज आप लोगों को बता रहे हैं और जिनको ये अच्छा लगेगा वो आपसे लेंगे। और इसको करके आपका बनेगा एक कस्टमर बेस, जो प्रोडक्ट अच्छे, इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, वो बार-बार उसकी डिमांड करेंगे और आपके पास हर महीने पैसे निकल कर के आएँगे। और इसके साथ-साथ ये मौका बनेगा कि आप उन लोगों को आगे बिज़नेस के लिए भी प्रमोट कर पाएँगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सही रास्ता क्या है? पहले कुछ महीने में बिक्री करें, ताकि अपने आप के पास में आपको व्यक्तिगत रूप से कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज निकल कर के आए, जो बिज़नेस को सपोर्ट करने में मदद करे। जब धीरे-धीरे आपका लेवल आगे बढ़ता चला जाए, तो इन्हीं कस्टमर्स में से आपको कुछ अच्छे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर भी मिल जाएँगे, जिनको आप ये बता सकते हैं कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ-साथ एक बहुत बड़ा बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी भी है इसमें। और वो आपकी बात को मान करके आपके टीम में आपके पार्टनर के रूप में भी शामिल हो जाएँ और उनके साथ आप एक बड़ी टीम को बिल्ड कर पाएँ। अगर आप शुरू में उनके साथ बिक्री नहीं करेंगे, तो ना ही आपके पास पैसे आएँगे और ना ही पोटेंशियल कस्टमर आपको मिल पाएँगे, जो आगे डिस्ट्रीब्यूटर बने आपके साथ। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने आप को तैयार करें सिखाने के लिए। इम्पोर्टेंट क्या है कि जिन प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके साथ में हम पहले सीखें उन प्रोडक्ट में क्या-क्या फ़ायदे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पारुलिना, अगर हमें नहीं आता है स्पारुलिना, तो हम पहले प्रोडक्ट की नॉलेज लेंगे। हम ये जानेंगे कि स्पारुलिना मल्टीविटामिन है, वर्ल्ड का बेस्ट विटामिन है, इसमें 46 टाइप के विटामिन और मिनरल मिलते हैं, जो हमारे पूरे शरीर को फिट एंड फाइन रखने में मदद करते हैं। ये वो फूड है जिसको नासा के लोग भी यूज़ करते हैं अंतरिक्ष यात्रा में जाने के समय में। जब हम ये जानकारी लेंगे और लोगों से मिलेंगे, जब पहली बार उनसे बात करेंगे, लोग पूछेंगे और क्या हाल है? आप उनको कहेंगे कि मैं तो स्पारुलिना खाता हूँ, बहुत बढ़िया है। वो पूछेंगे स्पारुलिना ये क्या होता है? आप उनको थोड़ा बताएँगे। 2-4 दिन के बाद जब दोबारा आप फिर से मिलेंगे उनके साथ, वो फिर आपसे पूछेंगे और क्या हाल है? आप उनको फिर से बताएँगे, मैं तो स्पारुलिना खाता हूँ, मल्टीविटामिन से भरपूर है, मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। वो शायद आपकी बात को माने या ना माने। लेकिन जब आप 10 दिन के बाद दोबारा मिलेंगे और इस बार फिर से वही पूछेंगे, आपसे वो व्यक्ति पूछता है कि भाई आप कैसे हैं? और आप उनको कहते हैं अरे बहुत कमाल का हूँ मैं, स्पारुलिना खाता हूँ, मैं तो खाता ही हूँ, मेरा भाई भी खाता है, मेरे 2-4 दोस्त भी खा रहे हैं, सब लोग बड़े स्वस्थ हैं, सब लोग फिट एंड फाइन हैं। अब क्या होगा? अब वो व्यक्ति स्पारुलिना 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 2-3 बार सुन चुका है। 20-21 दिन के बाद में जब दोबारा आप उससे मिलेंगे और अब जैसे ही मिलने जाएँगे, जैसे ही हाथ को आगे बढ़ाएँगे, तो हाथ आगे नहीं बढ़ा सकते, कोरोना आ चुका है, कोविड-19 अभी तो नमस्कार ही करना पड़ेगा, वो आपसे पूछेंगे और क्या हाल है? लेकिन पूछने के साथ वो पहले ही बोलेगा कि मुझे पता है आप स्पारुलिना खाते हैं और आप बड़े फिट हैं। उस व्यक्ति ने प्रोडक्ट लिया या नहीं लिया, लेकिन एक बात तो आपने कर दिया, वो ये कि प्रोडक्ट की नॉलेज उसके दिमाग में डाल दी आपने, स्पारुलिना उसे याद करा दिया। हो सकता है कुछ दिन के बाद में अगर उसके ऑफिस का कोई व्यक्ति जिसको कि थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही हो और वो पूछे कि भाई मुझे बड़ी कमजोरी लग रही है, तो वो व्यक्ति ये रिफर कर दे, उसको याद है चूंकि कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो स्पारुलिना खाते हैं और फिट एंड फाइन रखते हैं, वो ये जरूर कह देगा कि अरे मेरा एक दोस्त है जो स्पारुलिना खाता है, बड़ा फिट एंड फाइन रहता है, आप जाके उससे बात कर लो। वो व्यक्ति आपसे नहीं लिया, लेकिन आपने चूंकि प्रोडक्ट का नॉलेज लिया था, उसको बार बार शेयर किया था, तो एक दूसरे व्यक्ति का रेफरेंस उसके पास से निकल करके आ गया। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रोडक्ट की नॉलेज को आप लेने को तैयार रहें, सीखने को तैयार रहें और साथ ही साथ प्रबंध करें अपनी आय का भी। लोगों को शेयर करने से आपके पास पैसे भी निकल कर के आएँगे, राइट? उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे।
सही रास्ता क्या है? यदि आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे तो आपको चुनना पड़ेगा उपयुक्त प्रतिनिधि अधिक बिक्री के लिए दूसरों की अपेक्षा। और ये प्रतिनिधि कहाँ से मिलेंगे? ये प्रतिनिधि आपको मिलेंगे आपके उन कस्टमर बेस में से ही। उसी में से जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको पोटेंशियल पार्टनर्स मिल जाएँगे बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए, जो आगे चल के आपके लिए बिज़नेस को बड़ा करने में आपकी मदद करेंगे। क्योंकि आप अब अधिक अधिक पैसा कमा सकते हैं। जब आपका लेवल्स हाई होता चला जाएगा, आप प्रोडक्ट डिटेलिंग करेंगे, बिज़नेस टर्नओवर आपका बढ़ेगा, तो आपका लेवल्स भी हायर जाएगा। और लेवल्स हायर जाने से क्या होगा, आपके पास पैसे बढ़ करके आएँगे और आप ज़्यादा समय निकाल पाएँगे अपने नेटवर्क को और बड़ा बिल्ड करने के लिए। तो ये पॉइंट नंबर 5 है। आज बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स ऐसे लोगों के हैं जिन्होंने शुरुआती दौर में प्रोडक्ट की शेयरिंग करके अच्छे पैसे बनाए और बड़ा नेटवर्क को बिल्ड किया। तो ये गलती ना करें, बिक्री नहीं करने वाला, शुरुआत में प्रोडक्ट को यूज़ करें और लोगों को शेयर करें और उनको सारे फ़ायदे बताएँ नॉलेज देते हुए। आगे बढ़ते हैं गलती नंबर 6। गलती नंबर 6 यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ पा रही होगी। आई होप कि बहुत सारे लोग एग्री कर पा रहे होंगे और जैसा मैंने बताया था हाथ को रेज़ करके गलती को स्वीकार करने का वो कर रहे होंगे। गलती नंबर 6 जो है सपनों को चुराने वालों को गौर करना। जी, ये गलती बहुत मज़ेदार गलती है। सपनों को चुराने वालों पर गौर करना। बहुत सारे बिज़नेस में तो आ जाते हैं, लेकिन आने के बाद में जैसे ही कोई व्यक्ति कहता है, "अरे! तुम कहाँ फँस गए? तुम भी वो चाय पेस्ट साबुन बेचने वाले के चक्कर में फँस गए, यहाँ पे कुछ होता नहीं है। मेरे चाचा के, मामा के, ताया के बेटा के ने भी किया था, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ।" उनकी बात को सुन कर के हमारा सारा जो उत्साह है, वो खत्म हो जाता है। ऐसा होता है और इस वजह से बहुत सारे लोग बिज़नेस को छोड़ देते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा, सपनों को चुराने वालों पर गौर बिल्कुल नहीं करना। आपको दूर रहना है अपने प्रियजनों से। जी, मेरे वर्ड्स को मार्क कीजिएगा, प्रियजनों से, अपने नज़दीकी रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सहयोगियों से, जो कि आपके सपनों को पूरा करने के बीच में ही सपनों को छोड़ने के कारण बन जाते हैं। होता क्या है जब हम बिज़नेस को शुरुआत करते हैं, हम बड़े एक्साइटमेंट के मोड में होते हैं और एक्साइटमेंट में जा कर के सबसे पहले अपने नज़दीकी रिश्तेदार जो होते हैं, जो दोस्त होते हैं, उनको बताना शुरू करते हैं कि अरे! मैंने तो एक बिज़नेस देखा है जहाँ से आने वाले साल भर के बाद में मैं 1 लाख रुपए की इनकम करना शुरू कर दूँगा। वो क्या कहता है? और कोई नहीं मिला, तुम भी फँस गए उस चक्कर में। ऐसा थोड़ी होता है, पॉसिबल नहीं है, राइट? और उसकी बात को सुन कर के हम भी दिल मान बैठते हैं कि यस, शायद ये सही कह रहे हैं और बिज़नेस को शुरू करने के पहले ही हम उसे छोड़ने लगते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है, मैं सबसे पहले तो रिक्वेस्ट यही करूँगा कि पूरी तरह समझ करके ही यहाँ पे स्टार्ट करें, पूरी जानकारी लेकर के ही आप शुरू करें। बिज़नेस आपका है, सपने आपके हैं, सपनों को पूरा करने का दायित्व भी आपके ऊपर है। कोई दूसरा व्यक्ति आपको इसके बारे में बताए और वो ये कहे कि आप नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत बात है। आपकी क्षमता पर शक करने का अधिकार किसी और को नहीं है। आपको अपने सपनों पर और अपनी क्षमताओं पर आपको विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। अगर स्वयं पर विश्वास रखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। गौतम वारिस का एक बहुत फेमस लाइन है, जो ये कहते हैं कि बिलीविंग इन योरसेल्फ इज़ द फर्स्ट की ऑफ सक्सेस। अपने आप पर विश्वास का होना सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है और ड्रीम्स जो है वही तो ड्राइव करते हैं। हमारे ड्रीम्स पर अगर हमें विश्वास है और बेसिक सिस्टम पर हमें विश्वास है, तो आप डेफिनेटली पूरा कर पाएँगे। सही रास्ता क्या है? सही रास्ता अपने कान को बंद रखें, सपने चुराने वालों से। जब कभी कोई व्यक्ति ये कहे कि ये नहीं हो सकता, तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं हो पाएगा, उस समय उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि अगर आपने उनकी बातों को सुना तो आपके दिमाग के अंदर में एक वायरस जाएगा और ये वायरस जा करके कड़ी बनाना शुरू करेगा और आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे उदाहरण बना करके देगा जो ये प्रूव कर देंगे कि यस आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उनकी बातों से कान को बंद करके रखा तो आप अपने आप को सही ट्रैक पर रख पाएँगे और आपको शुरुआत में किसी भी इस तरह के एमएलएम के बारे में बातों में शामिल नहीं होना है जब तक आप पूरी तरह तैयार नहीं हैं। जब आप नए होते हैं, आपको पूरी जानकारी नहीं होती है, उस समय अगर आप किसी से मिलते हैं जो कोई दूसरी कंपनी के बारे में बताते हैं कि वहाँ तो ऐसे होता है, वहाँ तो ऐसे होता है और आपको नहीं पता है, तो वैसे केस में आप वहाँ से अलग हट जाएँ। कब तक? जब तक पूरी जानकारी आपके पास नहीं आ जाती और पूरी जानकारी कहाँ से मिलेगी? जब कंपनी के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को, कंपनी के लिटरेचर्स को, अपने अप्लायंस को, मीटिंग्स को आप देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तो आपको सही जानकारियाँ मिल पाएँगी। क्योंकि जो आपके आस-पास के लोग हैं, वो गलत तरीके से चीज़ों को बता कर के आपके सपनों को पूरा करने के रास्ते में बीच में ही बाधा बनते हैं। लेकिन ये कब होता है? जब हम उनकी बातों को सुनते हैं तब।
हमें किसी भी कंडीशन में इस तरह की बातचीत में इन्वॉल्व शुरू में नहीं होना है। अपना फोकस रखना है सिस्टम पर, अपना फोकस रखना है अपने सपनों पर, और अपने सपनों पर विश्वास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अपने व्यवसाय को उन्नति का मौका दें। नेटवर्क मार्केटिंग का दौर आ चुका है, पर हम में से कोई भी, किसी में कोई भी ऐसा है जो इतिहास में फेरबदल कर सकता है। आज वेस्टेज ने इस चीज को प्रूव कर दिया है कि मंथली इनकम 1 करोड़ से ऊपर की यहाँ पर अर्न की जा सकती है नेटवर्क मार्केटिंग में, राइट? तो आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत बेहतर कर सकते हैं। आपके बड़े सपने हैं और उन सपनों को पूरा वेस्टेज में किया जा सकता है। इस बात पर विश्वास रखें। और नेटवर्क मार्केटिंग का दौर आ चुका है। आज ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, आज सभी जगह आप देख रहे हैं, अभी कोविड-19 का फेज चल रहा है, बड़े से बड़े व्यवसाय जो है वो बंद है, लेकिन उस दौर में भी जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, वेस्टेज का जो बिजनेस है, वो लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये दौर आ चुका है और इस दौर में आप इससे अछूते नहीं रह सकते। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहां से लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं रादर हो रहे हैं। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम गलती, गलती नंबर 7 की ओर। गलती नंबर 7 जो है वो है अपने स्पॉन्सर को अपशब्द कहना, अपने अपलाइन को अपशब्द कहना। ये बहुत ही मजेदार गलती है। जब बिजनेस में आप आते हैं और आने के बाद में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग की डाउनलाइंस में, नेटवर्क में काफी सारे लोग आते हैं और अक्सर ये गलतियां होती हैं जाने अनजाने में। हमेशा अपने स्पॉन्सर के आगे ना समाप्त होने वाली शिकायतें को बताना और भावनात्मक मांगे रखना उनके आगे, राइट? ऐसा शुरुआत में बहुत बारी होता है। कैसे कैसे, मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, जैसे कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है आपका, किसी कोई दोस्त आपके साथ बिजनेस में आता है, वो पहला डिमांड क्या रखता है कि भाई देखो मैं तुम्हारे साथ आ गया हूँ, मैं तो पहले पैसे नहीं दूंगा, मुझे प्रोडक्ट दे दो, आप मेरे दोस्त हो, आप इतना नहीं कर सकते? क्या है ये? इमोशनल डिमांड है, राइट? कभी कभी ये भी सुनने में आता है कि मेरा एक जो नेटवर्क है वो आप चला दो, दूसरा नेटवर्क मैं चलाऊंगा, राइट? कभी कभी ऐसा भी होता है कि अरे मेरा बिजनेस में मुझे 30,000 रुपए का बिजनेस करना है, मैंने 20,000 का बिजनेस तो कर लिया, अब आप अपलाइन हो तो 10,000 रुपए आप डालो। अगर आप 10,000 रुपए का बिजनेस करा देते हो तब तो ठीक, अगर नहीं करते हो तो मैं बिजनेस नहीं करूंगा। ये क्या है? इमोशनल ब्लैकमेलिंग, राइट? तो इसमें बहुत सारे वाकया आते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जांपल और यहाँ पर दे दूं। इसमें अलग-अलग कैटेगरी में बहुत सारे आते हैं। जैसे मैंने आपको एक बताया इमोशनल डिमांड करने वाले। दूसरे कुछ कैटेगरी के लोग ऐसे भी आते हैं यहाँ पे जो कि हमेशा किसी भी बात को आप करें वो आप मजाक के रूप में लेते हैं उसको। अच्छा, ऐसा हो गया मैं तो जानता था होगा ऐसा, राइट? वो सीरियसली नहीं लेते हैं। वो हर चीज को मजाक के रूप में ही लेते हैं, राइट? ऐसा भी गलती होता है। इसके साथ-साथ कुछ और भी तरह की कैटेगरी इसमें पाए जाते हैं, जैसे एक चौंकने वाली कैटेगरी। जब भी आप उनको बताएँगे कि अरे आज तो इनकी मीटिंग होने वाली है, हैं? जब आप उनको बताएँगे कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, अच्छा! उनका हमेशा चौंकने वाला मूड बना हुआ होता है। कुछ भी आप कहो, वो हाँ, हाँ, वो केवल चौंकने के स्टाइल में रहते हैं। जैसे उनको कुछ भी पता ही नहीं है। कुछ भी आप बताओगे, वो केवल चौंकेंगे, राइट? कुछ इमोशनल तरीके से ब्लैकमेलिंग करते हैं, कुछ हर बात को मजाक के रूप में लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हर बात पे चौंकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सख्ती मिजाज के होते हैं। जब आप उनको कहते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि आप, मैं चाहता हूँ इस बार आप 1 लाख रुपए का बिजनेस करें। जैसे आप उनको कहते हैं कि 1 लाख का बिजनेस करना, वो कैसे होता है, जरूर लगता है एलओबी घट रही होगी, इसीलिए इतना कह रहे हैं। आप उनको जैसे कहते हैं कि चलो मैं इस एरिया में बिजनेस को बिल्ड करता हूँ, अच्छा, जरूर इनको अपना कोई काम होगा, इसकी वजह से वहां जाना है, तभी मुझे कह रहे हैं। हर बात पर शक करना। तो अलग अलग तरह के बहुत सारी चीजें आती हैं जिसको लेकर के लोग अप्लायंस के पास में बातों को रखते हैं, लेकिन ये गलत तरीका होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये आपका बिजनेस है, इट्स अ बिजनेस। और इस बिजनेस में अपना अपलाइन जो है वो आपके लिए डिवाइन होता है। वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके थ्रू आपको बिजनेस मिला होता है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। तो उनके बारे में कभी भी अपशब्द कहना सही नहीं होता। क्या करना होता है सही रास्ता? टी अप करना योर रिस्पॉन्सर। टी अप करना यानी कि जहां पर वो है उनसे थोड़ा ऊपर बढ़ा करके उनको बताना, उनका अप्रेजल करना, प्रशंसा करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका स्पॉन्सर आपका सबसे निर्णायक साधन है, वो बहुत डिसिसिव साधन है। उनकी वजह से आप बिजनेस में आए हैं और आपसे पहले से वो बिजनेस में है, तो आपसे अधिक बिजनेस के बारे में बेहतर वो गाइड कर पाएंगे।
उसकी सलाह, उनका हिम्मत बढ़ाना, हाथ बटाना कार्य करता है बिक्री बढ़ाने में। जब बिज़नेस में कभी भी डिक्रीज़ आता है या आप कोई प्रोस्पेक्टिंग सही से नहीं कर पाते या आपसे सेलिंग नहीं हो पाती, वैसे केस में अपलाइन ही ऐसा होता है जो ये कहता है, अरे मुझे विश्वास है आप कर पाओगे। जब बिज़नेस आपका डाउन होता है, उसमें वही वो व्यक्ति होता है जो ये कहता है कि यस मुझे विश्वास है कि आप कर पाओगे। जब आपके सारे दोस्त और रिश्तेदार ये कहते हैं कि तुम गाड़ी नहीं ले सकते, तुम विदेश नहीं जा सकते, तुम्हारा महीने का लाख रुपए का इनकम नहीं आ सकता, आपका अपलाइन ही वो होता है जो ये बताता है, कहता है कि मुझे विश्वास है कि आप यकीनन इसमें गाड़ी ले पाएंगे, आप मुझे विश्वास है कि आप इसमें फॉरेन जा पाएंगे, मुझे विश्वास है कि आप इसमें लाखों रुपए की इनकम ले पाएंगे। राइट? आपका अपलाइन वो व्यक्ति होता है जो आपको हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहता है। सही रास्ता क्या है? आपको 100% रिस्पॉन्सिबल रहना है, जिम्मेवार रहना है। और जब आप जिम्मेवार रहते हैं तो अपने खुद के भविष्य के लिए तभी जाकर ये काम होता है। क्यों? क्योंकि आप अपलाइन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, स्पॉन्सर के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो उसके लिए फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको ही लेनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% कमिटमेंट एंड 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बिजनेस की खुद लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मीठी जुबान की भाषा को अपनाने की कोशिश करें। हमेशा मीठी जुबान की भाषा को अपनाने का जब हम प्रयास करते हैं तो सबसे बेहतर होता है, क्योंकि आपका जो स्पॉन्सर है वो आपका बेबी सिटर नहीं है जो हर कुछ आपको करके देगा। राइट? आपको अपने बिजनेस की कमांड खुद संभालनी होती है। शुरुआत में आप उनकी मदद ले सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बिजनेस को सीखने लगते हैं आप और आप सारी बातों को समझने लगते हैं तो आपको अपने बिजनेस की कंट्रोलिंग अपने हाथ में लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बिजनेस जितना अधिक आप अपने कंट्रोल में लेते हैं, आप अपनी टीम को उतना बेहतर तरीके से आप सिखा सकते हैं। और अपने स्पॉन्सर के साथ में, अपने अपलायंस के साथ में आपको हमेशा मीठी जुबान का प्रयोग करना है। उनसे हमेशा रिस्पेक्ट के बारे में बात करनी है, रिस्पेक्ट के साथ में बात करनी है, क्योंकि जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। अगर आप रिस्पेक्ट देते हैं तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलता है, क्योंकि आप भी किसी के अपलाइन हैं। राइट? आपकी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके नेटवर्क में हैं, आप उनके लिए अपलाइन हैं। अगर आप अपने अपलाइन के बारे में गलत बोलेंगे तो आपके नीचे के जो आपके नेटवर्क के लोग हैं वो भी आपके बारे में गलत बोलेंगे। इसलिए हमेशा हमें मीठी जुबान की, रिस्पेक्ट की बातों को करना है और इस बात को समझना है कि जो अपलाइन है वो हमारे लिए डिवाइन है। और ऐसा अगर आप करेंगे तो एक सही कल्चर भी बन पाएगा। और हमें ये समझने की जरूरत है कि जो अपलाइन है वास्तव में एक सैनिक है, एक नेता है, एक विजेता है, वो आपका बेबी सिटर नहीं है। ये बात को हम जितना समझेंगे उतना बढ़िया होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन सारी गलतियों को ग्रहण कर लिया होगा। और जैसा मैंने बताया था हैंड रेस करके, कुछ गलतियां शायद आपने महसूस, आप लोगों ने किया होगा कि मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आज के बाद से आपने इसे समझ लिया है तो अब जरूरत है इस प्रक्रिया को ग्रहण करने की। क्योंकि जानने का मतलब ये नहीं है कि आपने इसे पा लिया है, इसको सही तरीके से पालन करके ही समझा जा सकता है। ये गलतियां कभी कभी जाने अनजाने में होती है, कभी जानबूझ के भी होती है। इम्पोर्टेंट क्या है कि इस पूरी प्रक्रिया को ग्रहण करने की। और ग्रहण कब कर पाएंगे? जब इसको हम समझ के करेंगे, इसका पालन करेंगे। ये जितनी भी गलतियां हैं इसको जितना आप पालन करेंगे, इससे बचे रहेंगे, इन गलतियों को जितना आप समझेंगे सही तरीके से और इसको पालन करेंगे अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में, उतना अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। राइट? तो फाइनली कामयाबी जो है वो आपके कारण ही है। इसलिए मैं आपको विश करना चाहूंगा वेल्थ के लिए। और आपने सक्सेसफुली ये सेकंड मॉड्यूल भी कंप्लीट किया है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझा और इन गलतियों को ग्रहण करके आप एक दोहराएंगे नहीं और आप बड़े बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे। तो चलिए, ये दूसरा मॉड्यूल हम लोगों ने आज कंप्लीट किया। तीसरा मॉड्यूल फिर आपके बीच में लेकर के बहुत जल्द आ रहा हूँ, जो आपको ये बताएगा कि हमें काम करना कैसे है। और आप लोगों ने लगातार चीजों को देखा है, जो आपके फीडबैक होंगे कमेंट में जरूर डालिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ब्लेस यू वेल। नमस्कार।